वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। हाईकमान के निर्देशानुसार हजारीबाग जिला कांग्रेस महासचिव ने अपने 2 समर्थकों के संग केंद्र सरकार की किसान नीतियों के खिलाफ घर पर ही काला पट्टी बांधकर जताया विरोध। यास के पहले दिन बंगाल और उड़ीसा में मची तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड में भी दिन भर होता रहा रुक रुक कर बारिश, तापमान में हुई भारी गिरावट। घरों में ही रहने का प्रशासन ने किया अपील। कोविड-19 स्पेशल ड्राइव के दूसरे दिन भी बरही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में डोर टू डोर जारी रहा सर्वेक्षण और सैंपलिंग। 627 लोगों की हुई जांच, 2 मिले पॉजिटिव। कोरोना महामारी से मुक्ति एवं विश्व शांति को लेकर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार बरही में लोगों ने घरों में ही किया होम। 27 मई 1962 को भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रवि शास्त्री का हुआ है जन्म और आज ही की तिथि 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई थी मृत्यु। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे राज्य में केंद्र सरकार की किसान नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। कोविड नियमों को देखते हुए धरना कार्यक्रम का आयोजन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में ही किया। बरही विधानसभा में हजारीबाग कांग्रेस जिला महासचिव सह बरही विधानसभा विधायक प्रतिनिधि विनोद कुमार यादव के द्वारा अपने घर केदारुद गांव में ही 2 समर्थकों के संग सांकेतिक धरने का पार्टी के फैसले का समर्थन किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों को काला झंडा और काला बिल्ला लगाकर पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशानुसार किसान के समर्थन में हम लोग को काला झंडा लगाने का आदेश मिला है। उसी के तत्वाधान में हम लोग बरही प्रखंड में मैं जिला महासचिव विनोद कुमार यादव होने के नाते यहाँ पर हम लोग 1 दिवसीय हम लोग धारणा में हैं और हम लोग काला झंडा हम लोग लगाए हुए हैं। 6 महीना से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार जो निकम्मी सरकार है, किसान को आज तक कुछ सुन नहीं रहा है और वहां पर 6 महीना से लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अकेला यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यास के पहले दिन ही उड़ीसा और बंगाल में तबाही के मंजर देखे गए। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार झारखंड में भी आज से यास के प्रभाव देखे जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 बजे तट पर टकराने के साथ ही उत्तरी उड़ीसा एवं पड़ोसी पश्चिम बंगाल में भीषण चक्रवाती तूफान ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बालासोर और भद्रक जिले ज्यादा प्रभावित रहे। आज गुरुवार को मौसम विभाग के अनुसार स्थितियां और विषम रहने की उम्मीद जताई गई है। बंगाल में भी हुगली नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बुधवार की देर संध्या के बाद से ही यास का झारखंड में भी वेग तेज होना प्रारंभ हो गया। हालांकि यास का प्रभाव दिन भर देखा गया। रुक रुक कर होती बारिश ने लोगों को अस्त व्यस्त कर रखा। तापमान में भारी गिरावट आई है। यास को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूर्व में ही हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। उसे घरों में रहने की अपील की गई है।
कोविड-19 स्पेशल ड्राइव के दूसरे दिन भी बरही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सर्वेक्षण और सैंपलिंग का काम जारी रहा। गठित टीम के द्वारा डोर टू डोर जाकर सर्वे का काम किया गया। वहीं जांच टीम ने सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार सैंपलिंग करते हुए टेस्ट करने का काम किया। मंगलवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायत में कुल 627 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें 2 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। इसके साथ ही चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार आवश्यक दवाइयां और सुरक्षा बरतने की भी सलाह दी गई। विदित हो कि झारखंड सरकार के द्वारा आगामी 5 जून तक डोर टू डोर स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत बरही प्रखंड में भी बीडीओ और सीओ के निर्देशन में सर्वे और सैंपलिंग का काम करवाया जा रहा है, जिसमें सहिया सेविका, एएनएम, शिक्षक, एसएलपीएस के सज्जी समूह के सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव इत्यादि शामिल हैं। विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार गायत्री परिवार के द्वारा लोगों से बुधवार घरों में ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप के साथ होम करने का निवेदन किया गया। इस निवेदन पर बरही प्रखंड में कई लोगों ने विश्व शांति एवं कोरोना से मुक्ति के लिए अपने अपने घरों में हवन किया। आज ही की तिथि 1962 में क्रिकेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ है और आज ही की तारीख 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी। जाने आज की तिथि का इतिहास। के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें 1332 में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने खल्दून का जन्म हुआ था। उनका नाम अब्दुल रहमान था और उन्हें अबू जैद की उपाधि से याद किया जाता है। 1894 में ख्याति प्राप्त साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म हुआ था। (1935) में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हुआ था। 1957 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का जन्म हुआ था। 1964 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। उन्हें 11 बार नोबेल शांति अवार्ड के लिए नामित किया गया था। 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धमाकेदार हारफन-मौला खिलाड़ी रवि शास्त्री का जन्म हुआ था। 1994 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोल्केनित्सिन पश्चिम में 20 वर्ष का निर्वासन समाप्त कर स्वदेश लौटे थे। 1997 में सदर्न यूएस के टेक्सास में जमीन पर उठने वाला अजीब तूफान टोर्नेडो आया। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा को 3 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। - 2005 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया का नाम बदलकर स्वाने करने का निर्णय लिया गया। - 2006 में इंडोनेशिया में आए विनाशकारी भूकंप से कम 2,900 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। - 2008 में केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया। - 2010 में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में बालासोर जिले के परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। - 2016 में भारतीय सेना के जाबाज सैनिक उनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित। रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना,